हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल दोस्त में। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म से कैसे मनी अर्न किया जाए। चलिए हम पहले डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म की वेबसाइट खोलते हैं। ये देखिए digitize-india.gov.in। इसके डोमेन में .gov.in है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट की साइट है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेट किया है और इसमें डिजिटाइज इंडिया कॉल्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। इसमें हम डाटा एंट्री करके मनी अर्न कर सकते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग सिंपल डाटा एंट्री जॉब्स। चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। इसमें हम स्कैन डॉक्यूमेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिससे हमें पैसे अर्न होते हैं। तो ये वर्क एक्चुअली करती कैसे है? एक्चुअली ऐसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में पहले सारा काम मैनुअली होता था, फाइल्स में होता था। अब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन फाइल्स को डिजिटाइज करने का काम शुरू किया है। तो अब उसके लिए मैन पावर कहाँ से लाएं? तो उसके लिए उन्होंने ये वेबसाइट बनाई है digitize-india.gov.in, जहाँ वो सारा हैंड रिटन वर्क, हैंड रिटन वर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे अपनी स्क्रीन पर और आपको उन्हें डिजिटाइज करके सबमिट कर देना है, जिससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। हम इसके होम पेज पर आते हैं और हम इधर यहाँ देखते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैनुअली अटैच हो चुके हैं और कितने स्निपेट्स अटैच हो चुके हैं और कितने टेक्स्ट यहाँ पर डिजिटाइज में कन्वर्ट हो चुके हैं, कितने कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर हैं और कितना डाटा अवेलेबल है। 1,94,898 लोग यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 2,98,431 डाटा अभी भी अवेलेबल है यहाँ पर, जिसको डिजिटाइज में कन्वर्ट करना है। ये इनका टोल फ्री नंबर है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अपडेट चाहिए हो तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। चलिए हम इसको रजिस्टर करके देखते हैं। यहाँ पर अपना फुल नेम डालिए, यहाँ पर आपका जेंडर डलेगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिए इसी फॉर्मेट में डलनी चाहिए, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। यहाँ आधार कार्ड नंबर जो कि मैंडेटरी है, ये देखिए एस्ट्रिक का मार्क बना हुआ है, जहाँ जहाँ एस्ट्रिक का मार्क बना है वो कंपलसरी डालना है आधार नंबर। अब आप नीचे देखेंगे ये सारे ऑप्शन, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ये सारे अभी हाइड हुए हुए हैं। यहाँ रेड कलर का मार्क आ रहा है, यहाँ आप अभी कुछ नहीं फिल कर सकते। जब जैसे ही आप यहाँ आधार नंबर डालेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वो आपका आधार नंबर आपके नेम से वैलिडेट करेगा। आधार नंबर और नेम आपका वैलिडेट करेगा और वो वैलिडेट जब हो जाएगा तुरंत ही वो यहाँ पर इसको वैलिडेट करके सारे नीचे के ऑप्शंस को खोल देगा, जहाँ अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आप वही डालिए जो आधार कार्ड में आपने दिया है और आप यहाँ रजिस्टरिंग पे चेक करके यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिए, आप रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद जब आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ डाल देंगे, आपको एक OTP आएगा आपके उस मोबाइल नंबर पे। आप उसको OTP को वहाँ डालना है और रजिस्टर करना है। देन आपका ये वाला पेज खुलेगा, लॉगिन ऑथेंटिकेशन मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लॉगिन।
तो इस पेज पर आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे मैं अपने यहाँ ईमेल आईडी डालता हूँ जो मैंने वहाँ रजिस्टर करी है, टेक्निकल दोस्त sol@gmail.com, और पासवर्ड मैं यहाँ डालता हूँ जो मैंने वहाँ रजिस्टर किया है, रिमेंबर मी, लेट मी इन। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन हो गया है। 0 स्नाइपेड, 0 स्पीड, 0 एक्यूरेसी, 0 कैरेक्टर। स्नाइपेड मीन्स टेक्स्ट, आपने एक भी टेक्स्ट अभी तक नहीं किया है, आपकी स्पीड नहीं है, आपकी एक्यूरेसी मीन्स कितने नंबर ऑफ परसेंटेज वर्ड्स आप सही बता रहे हैं, और आप कितने कैरेक्टर्स उसमें से डाल चुके हैं। तो ये आपका पूरा पेज आएगा। यहाँ आपका पूरा ग्राफ आता है जहाँ नो रिकॉर्ड्स फाउंड्स हैं, स्नैपेड, स्पीड, एक्यूरेसी और कैरेक्टर के हिसाब से आपका एक ग्राफ आता है। सबसे ऊपर जाएंगे, ये तो आपका डैशबोर्ड हो गया। हम वर्क फोर्स में जाके आपको दिखाते हैं। इधर जाकर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज इंग्लिश, सबमिट। लैंग्वेज अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको वर्कफोर्स पर आना है दोबारा, और इंग्लिश के अलावा ऑप्शन नहीं है, लोड वर्कफोर्स। जैसे ही आप लोड वर्कफोर्स करेंगे या लोडिंग होगी। स्नैपेड हैव एग्जॉस्टेड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ओके, जब भी ये वाला मैसेज आए आप बार बार क्लोज टास्क, लोड वर्कफोर्स, लोडिंग। ओके, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप इसको बार बार लोड वर्कफोर्स करते रहिए। देखिए मैंने 4-5 बार करने के बाद मेरा एक टेक्स्ट आ गया है। बाय आंसरिंग दिस स्नाइपेड यू वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन और नॉट अ मशीन। ये आपको लिखना है, मगर आप ध्यान रखिए ये बिल्कुल आपको ठीक लिखना है। के सेंसिटिव में लिखना है। पी कैप्स में पी है तो पी कैप्स में, RADEEP प्रदीप स्पेस फिर पी कैप्स URI प्रदीपपुरी, प्रदीपपुरी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आपका ठीक हो गया तो यहाँ आता है 1, नहीं हुआ तो यहाँ। और आपका ये जो टेक्स्ट है वो अगर आपने बिल्कुल सही केस सेंसिटिव भरा है तो यहाँ, अगर नहीं भर पाए तो यहाँ। और अगर आपको कुछ वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा हो तो आप नॉट रीडेबल पे क्लिक कर सकते हैं। ब्लैंक इमेज आ जाए तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ सबमिट करना है। स्नैपेड हैज एग्जॉस्टेड, यहाँ देखिए 1 हो गया, इसका मतलब आपने वो सही भरा है। अब आप फिर क्लोज टास्क करिए, लोड वर्क स्पेस। ओके, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है, स्नैपेड हैज एग्जॉस्टेड प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इसका यही एक सॉल्यूशन मैं निकाल पाया हूँ अभी तक, जो दोस्तों मैंने आपको दिखाना था। यहाँ बार बार करते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई स्नाइपेड जरूर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक स्नाइपेड आ गया। कुछ बार मेरे को क्लोज टास्क को लोड वर्कफोर्स करने के बार बार, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा देहरादून, 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 सबमिट। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है 02, इस फॉर्मेट में ही भरना है। किसी का डेट ऑफ बर्थ है ये 1984, 23, बिल्कुल सही सही भरना है, सबमिट। योर इनपुट स्नैपेड एग्जॉस्टेड, दोबारा एग्जॉस्ट हो गया स्नैपेड। मैं एक बार और करके देखता हूँ इसे। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है दोस्तों, एग्जॉस्टेड। इसमें मेरे को लग रहा है सी कैप्स में है तो कैप्स में भरूंगा। नहीं आपको समझ आ रहा तो नॉट रीडेबल या ब्लैंक पे कर दो, बस गलत नहीं भरना। कंप्यूटिंग, सबमिट। ब्लैंक इमेज है, ब्लैंक इमेज। चलिए दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है कि स्नाइपेड कैसे मिलेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, रिवार्ड्स पे।
यहाँ पर पूरा चार्ट आ जाएगा बना हुआ, कितने पॉइंट्स आए हैं, कितने रिडीम करने हैं, रिडीम कैसे करने हैं, सब कुछ आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं माय अकाउंट्स पे। हाँ, उससे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आप 2500 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं इकट्ठे कर लेंगे, आप उसको कैश अपने अकाउंट में नहीं ले सकते। 2500, जी हाँ दोस्तों, 2500 पॉइंट्स आपको इकट्ठे करने हैं, तभी आप उसको रिडीम करा सकते हैं। अगर आपको वो डोनेट कराने हैं किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी हॉस्पिटल में या किसी डोनेशन कैंप में, तो आपको कम से कम 1500 पॉइंट्स रिवार्ड्स पॉइंट होने चाहिए, तो आप उसे डोनेट करा सकते हैं। और वो कितना बैलेंस होगा वो यहाँ लिखा आएगा। और सारी एक्सपोर्ट की हिस्ट्री पूरे मंथ की, पूरे 2 मंथ 3 मंथ्स की जनरेट रिपोर्ट करके आप यहाँ से ले सकते हैं। और माय अकाउंट्स पर आइए और आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में आपका सारा डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ बैंक प्रोफाइल ऐड करना पड़ेगा अगर आपको बैंक में चाहिए, और जिसके साथ बैंक आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बैंक आधार इज ऑलरेडी लिंक विद पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से आप सपोर्ट में जाके इनसे कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, जैसे मैंने आपको नीचे इनका टोल फ्री नंबर दिखाया था, अब वहाँ भी पूछ सकते हैं। और यहाँ भी आप टिकट रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।